ब्लैक फॉरेस्ट ठंडी चुप्पी में खड़ा है। इसकी बर्फीली शाखाएं हवा में रहस्य फुसफुसाती हैं। बर्फ से लदे पेड़ों के बीच रानी आइसोल्ड बर्फ के टुकड़ों के मौन उतरने को देखती है। प्रत्येक हिमपात एक मौन वादा, सर्दी के दिल में एक नाजुक सपना लिए हुए है। गर्भवती रानी अभी भी है, जो जंगल के तीखे सफेद कैनवास के खिलाफ एक अकेली आकृति है। बर्फीली हवा चीखती है। रानी की मौन निगरानी के लिए एक ठंडा संगीत। भव्य महल में बर्फ की परी अस्तित्व में आती है। रानी आइसोल्ड, उसकी जीवन शक्ति क्षीण हो रही है। परी की बढ़ती शक्ति के तहत कमजोर हो जाती है। रानी की सांसें अटक जाती हैं। उसका शासन महल की ठंडी दीवारों के हवादार आलिंगन में फीका पड़ जाता है। बर्फ परी अब पूरी तरह से बन चुकी है। गिरी हुई रानी को अलग जिज्ञासा के भाव से देखती है। एक मौन विदाई रानी आइसोल्ड की आत्मा के रूप में महल से गूंजती है। बर्फ परी बनी हुई है, महल की नई मालकिन, जैसे अतीत की गूंज पत्थर में फीकी पड़ जाती है। 1 साल बीत गया है। राजा एल्रिक मिरेले से शादी करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि दुख महल में व्याप्त है। हवा अनकहे दुहक से भरी है, जो एक खुशहाल अवसर पर छाया डालती है। राजा अलारिक के चेहरे पर गहरा असाध्य दुख झलकता है। शादी समारोह आगे बढ़ता है, लेकिन खुशी स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। मिरेले की उपस्थिति शोकग्रस्त राजा को कोई सांत्वना नहीं देती। हानि का भार महल पर भारी पड़ता है। शादी में एक स्पष्ट उपस्थिति। रानी के कक्ष की शांत सुबह की रोशनी में रानी मिरेले अपने जादुई दर्पण के सामने खड़ी हैं। उसका स्पर्श उसके फ्रेम पर टिका हुआ है। एक सांस रोकी गई, एक पल निलंबित, जैसा कि रानी मिरेले भाग्यशाली सवाल कहने की तैयारी करती है। उसकी आवाज विशाल कक्ष में एक नाजुक फुसफुसाहट चुप्पी तोड़ती है। दर्पण दर्पण, मुझे बताओ, सबसे सुंदर कौन है? जादुई दर्पण जवाब देता है। उसकी आवाज प्राचीन जादू और आश्वासन के साथ गूंजती है। हे मेरी रानी, तुम सबसे सुंदर हो। निश्चितता हवा में लटकी हुई है, दर्पण के जादुई फरमान से किसी भी संदेह को दूर करते हुए। रानी का कक्ष एक अलौकिक चमक से नहाया हुआ है, जिसकी समृद्धि एक अप्राकृतिक ठंड से फीकी पड़ गई है। मिर्रेल अलंकृत दर्पण में घूरता है। प्रतिबिंब एक अलौकिक चमक के साथ वापस घूर रहा है। दर्पण बोलता है। उसकी आवाज क्रूर स्पष्टता के साथ गूंजती है। बर्फ परी अब तुमसे 1000 गुना ज्यादा खूबसूरत है। एक मौन क्रोध मिर्रेल को निगल जाता है। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो जाता है। कक्ष उषा के अनियंत्रित भावनाओं से कंपित होता है। मिरेल क्रोध से अभिभूत है। भव्य महल में धूप सिंहासन कक्ष को रंग देती है, क्योंकि रानी मिरेल केल के आगमन का इंतजार कर रही है। कैल सिंहासन कक्ष में प्रवेश करता है। रानी के बुलावा का भार हवा में भारी है। रानी मिरेल की निगाहें तेज हो जाती हैं। उसका आदेश सन्नाटे को चीरता हुआ, बर्फ की परी को मार डालो। यह फरमान अशुभ रूप से लटका हुआ है, जो एक अंधेरे मिशन के लिए मंच तैयार करता है। कैल चुपचाप खड़ा है, रानी के घातक आदेश की गंभीरता को आत्मसात कर रहा है। अब आइस परी का भाग्य केल के हाथों में है। महल सांस रोककर खड़ा है। शैडो वन में प्रवेश करते हुए केले अलौकिक बर्फ परी का मार्गदर्शन करता है। उसकी उपस्थिति उदास जंगलों के विपरीत है। बर्फ परी ग्रेसफुली घूमती है। उसका नाजुक रूप बढ़ते हुए अंधेरे के बीच प्रकाश का प्रतीक है। मुझे अपराधबोध की लहर महसूस होती है, क्योंकि मैं बर्फ परी की मासूमियत को देखता हूं, जो हमारे द्वारा तय की गई अंधेरे की एक स्पष्ट याद दिलाती है। मैं हिचकिचाता हूं। मेरा संकल्प डगमगा जाता है, क्योंकि मेरे कार्यों का भार मुझ पर पड़ता है। वन मंडराता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इसकी छाया गहरी होती जाती है। हर कदम मेरे विवेक पर एक भारी बोझ होता है। बर्फीली परी की चमकदार पवित्रता दमनकारी अंधेरे में और भी अधिक चमकती है, जो इस बात का मार्मिक प्रतीक है कि हम क्या खोने का जोखिम उठाते हैं। एक प्राचीन वन के हृदय में एक हिम परी पेड़ों के बीच नृत्य करती है। उसके हर कदम से चमकती ठंड का निशान छूट जाता है। सूर्य की रोशनी चंदवा से छनकर परियों के रास्ते को रोशन करती है, क्योंकि वह शांत जंगल में और गहराई तक जाती है। जैसे ही परी अपने गंतव्य के करीब आती है, प्रत्याशा की भावना बढ़ती है। उसके आसपास की हवा जादू से चमकती है। पेड़ों के बीच एक आरामदायक कुटीर उभरता है, जिसकी चिमनी से धुआं निकलता है।
जो गर्मी और आश्रय का वादा करता है। परी बौनों के घर के दहलीज पर रुकती है, उनके दरवाजे पर जादू लाने के लिए तैयार। सूर्य की रोशनी बौनों की आरामदायक कुटिया को नहलाती है। जैसे ही स्नो फेरी अपनी कहानी शुरू करती है, प्रत्येक बौना दाढ़ी और दयालु आंखों वाला एक अनोखा चरित्र ध्यान से सुनता है। जैसे ही स्नो फेरी की कहानी खुलती है, बौनों के चेहरों पर सहानुभूति छा जाती है। जैसे ही बौने एक दूसरे को देखते हैं, समझ गहरी होती जाती है, एक मौन सहमति बनती है। बौने उसे अपने साथ रहने देने का फैसला करते हैं। वन के आवरण के नीचे रानी मिरेले एक बूढ़े फेरी वाले के रूप में भेष बदलकर बौनों के विचित्र निवास स्थान के पास जाती है। उसकी आंखें भयावह इरादे से चमकती हैं, क्योंकि वह स्नो फेरी को देखती है। गणना की गई चुपके से रानी मिरेल आगे बढ़ती है। एक रेशमी रिबन उसके वृद्ध हाथों में छिपा हुआ है। अचानक दुष्टतापूर्ण कार्य में वह झपटती है। रिबन स्नो फेरी की नाजुक गर्दन को फंसाने के लिए बाहर निकलता है। बर्फ की परी हाँफती है। उसकी आंखें दहशत में चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि रिबन कसता है। ऊंचे पहाड़ों में राजकुमार क्रिस्टल ताबूत में स्नो फेरी को देखता है, जो उसकी अलौकिक सुंदरता से मोहित है। जैसे ही वाहक क्रिस्टल ताबूत के साथ विश्वासघाती पहाड़ी रास्ते पर संघर्ष करते हैं, भाग्य हस्तक्षेप करता है। जहरीले सेब का एक टुकड़ा स्नो फेरी के गले से निकल जाता है, जिससे उस जादू का असर टूट जाता है जिसने उसे बांधा था। बर्फ की परी जागती है। उसकी आंखें फड़फड़ाती हैं, दुनिया में फिर से रोशनी लाती हैं। राजकुमार उससे शादी करता है और वे खुशी से हमेशा के लिए रहते हैं।